रुक मोहन, खाना तो लेते जा। अरे रहने दो माँ, वैसे भी मुझे भूख नहीं लगती है। क्यों भूख नहीं लगती है तुझे? मैं 1 हफ्ते से देख रही हूँ, तू रोज खाना बचा कर लाता है। तू किसी लड़की वड़की के चक्कर में तो नहीं पड़ा है? माँ तुम ये क्या कह रही हो? मैं तो कभी किसी लड़की की तरफ देखता तक नहीं हूँ। वो बात है ना कि पढ़ाई में इतना बिजी रहो तो खाने वाने का टाइम ही नहीं मिलता। बेटा तू ही तो एक मेरा सहारा है। पढ़ लिख के तुझे अच्छी नौकरी पानी है, फिर महीने में 1-2 बार ही मेरा बेटा मुझसे मिलने आ पाएगा। माँ मैंने कितनी बार आपसे कहा है कि मुझे ऐसी नौकरी नहीं करनी जो आपसे दूर कर दे। मैं कम कमाऊंगा लेकिन यही रहूंगा अपनी माँ के पास, क्योंकि मुझे तुमसे प्यारा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। तू जा, नहीं तो मैं रोने लगूंगी। और ये ले खाना, अगर शाम को खाना बच गया ना तो बहुत पिटाई करूंगी। हाँ भाई आ रहा हूँ यार, वो बस दाढ़ी बाल कटाने लग गया था ना, इसीलिए लेट हो गया। आता हूँ। ठीक। चल मोड़ गाड़ी चलते हैं। क्या हुआ, गाड़ी क्यों बंद कर दी? रुकना यार, थोड़ी देर इंतजार कर लो फिर चलते हैं। अरे यार मोहन भाई, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ भाई, तू कॉलेज चल यार। देख 8 बजने में सिर्फ 15 मिनट बाकी हैं। अगर टाइम से नहीं पहुँचा तो क्लास छूट जाएगी। अरे यार रुकना थोड़ी देर। भाई अगर उसे कॉलेज जाना होता तो अब तक आ जाती। तू खुद तो बर्बाद हो ही रहा है, उसकी आस्की में साथ साथ में मुझे भी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। देख इस बार अगर मैं फेल हो गया ना तो मेरे बाबूजी मेरी पढ़ाई छुड़ा के मुझसे भैंस चरवाएंगे, समझा? अरे चलना भाई, देख भाई लेट हो रहा है, चल यार। अरे तू मेरी बात सुन क्यों नहीं रहा है? बाहर में गया तू मर यहीं अपने सपनों की महबूबा के लिए। मैं जा रहा हूँ कॉलेज। साला इतने दिनों से पीछे पड़ा है, वो है कि इसे पलट कर देखती तक नहीं, फिर भी ये उसे अपना बनाने के सपने देख रहा है। पता नहीं कैसा इंसान है। आ गई। चला बैठ 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 चलते बैठ। हाँ अरे यार इससे क्या हो गया? अब तू क्यों गुस्सा हो गई? चल पैदल चलते हैं, आते टाइम इसे ले लेंगे। आशिक इधर कहाँ जा रहा है? अपना कॉलेज इधर है। लेकिन मेरी मंजिल उधर है। अरे यार सिट, मुझको अकेले ही जाना पड़ेगा। पता नहीं यार ये आशिक कहाँ होगा, कहाँ भटक रहा होगा। मुझे तो डर है किसी दिन ये पिट ना जाए उस लड़की के चक्कर में। पता नहीं। ओए 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 रुक जा भाई। अब अवार्ड लेकर मानेगा क्या? नहीं, मुझे बस सुमन चाहिए। अरे भाई अगर तू जिंदगी भर ना इसके पीछे ऐसे ही भागता रहेगा ना तब भी ये तुझे पलट कर नहीं देखेगी, समझा? सुमन मुझे पलट कर भी देखेगी, और जैसे मैं इसके लिए बेचैन हूँ ये भी मेरे लिए बेचैन होगी। बस मुझे इंतजार है उस दिन का जब इसको भी मेरी तरह मुझसे प्यार होगा। ओए 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 इतनी ज़्यादा दूर की मत सोच, ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है, रियल में नहीं, समझा?
अबे तो क्या मेरी स्टोरी कोई फिल्मों से कम है क्या? अब तो आगे आगे देख होता है क्या। चला चलते, अभी गाड़ी भी बनवानी है। चल। ओए, हाँ बोल। चला घूमने चलते हैं। कहाँ? अरे चल तो, हाँ मैं तुझे मेला दिखा कर लाता हूँ। आज कहाँ का मेला है? अरे है यार एक जगह, तू चल तो सही। मेला आज कहाँ का है? अरे चल ना यार, क्या सोच रहा है? ठीक है, जा रुक, चलता हूँ। चला जल्दी आ। बस चल। यहाँ कहाँ मेला लगा है? वो देख। अच्छा, तो यहाँ लगा है मेला। देख भाई, ये बात ठीक नहीं है। मैं मेले के चक्कर में गोबर को बिना फेंके ही आ गया, और अगर ये बात मेरे बाबूजी जान गए ना तो मेरी खैर नहीं। चल भाई जल्दी चल घर। भाई यार थोड़ी देर रुकना यार, अब यहाँ तक आए हैं तो मेला देख ही लेते हैं। अबे तेरे इस मेले के चक्कर में बाबूजी मेरी जलेबी बना देंगे। थोड़ी देर रुक जाना यार। यार मुझे दिन भर से कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अब सुमन को देखा तो बड़ी राहत मिली है। बस कर, ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। अरे चल भाई, देख रोज कॉलेज लेट पहुंचेगा तो क्लास से नहीं सीधा कॉलेज से ही बाहर कर देंगे किसी दिन टीचर। और आज से तो एग्ज़ाम भी चालू है, तू आज भी उसका इंतज़ार कर रहा है। देख भाई, अगर आ लेट हो गए तो टीचर एग्ज़ाम भी नहीं देने देंगे। चल भाई, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ, चल यार। ठीक है चलता हूँ। बैठ यार। तू भी है ना यार, पता नहीं इतनी पढ़ाई करके क्या करेगा। आ गई सुमन। तेरी ओए, भाई अपना कॉलेज इधर है, कितनी बार बताऊं तुझे? लेकिन मुझे उतर जाना है, मैं तुझसे कितनी बार बताऊं? रोक गाड़ी रोक। देख तुझे जहाँ जाना जा, मैं जा रहा हूँ कॉलेज, ठीक है? और तुझे ना इस बार फेल होने से कोई नहीं बचा पाएगा। बस तू भी ना फालतू की बकवास करता रहता है। हाँ? फिर नाराज हो गई क्या ये? अरे यार, यार तू क्लास में कब आया था? मुझे तो पता ही नहीं चला। और इतनी जल्दी सारे क्वेश्चन सॉल्व भी कर दिए। कॉपी में क्वेश्चन के आंसर ही लिखे हैं या फिर अपनी और सुमन की प्रेम कहानी तो नहीं लिख कर जमा कर दी? जब रिजल्ट आए तब देख लेना। हाँ, देखना क्या है, मुझको तो पता है कि इस बार तू फेल ही हो जाएगा, क्योंकि तू पढ़ाई लिखाई तो करता नहीं है।
तेरे दिमाग में हमेशा उस सुमन के ख्याल चलते रहते हैं और तेरा दिल हमेशा सुमन सुमन की रट लगाए रहता है। मुझे तो पूरा यकीन है तू इस बार फेल ही हो जाएगा। क्या बताऊं तुझे यार, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तू क्लास में सबसे ज़्यादा नंबर ले आया, क्योंकि तू तो मेरी नज़र में हमेशा सुमन के पीछे पड़ा रहता है। तू पढ़ाई लिखाई कब करता है? वो सब तू नहीं समझ पाएगा। हाँ भाई, मानना पड़ेगा यार, आशिकी के लिए अलग दिमाग और पढ़ाई लिखाई के लिए अलग दिमाग। मान गया भाई। मैंने तुझसे कहा था ना, जब रिजल्ट आए तब देखना। हाँ भाई, वाकई में। क्या हुआ आपकी साइकिल में? भाई ये तो सुमन है। हाँ भाई, देख रहा हूँ, वही है। भाई आज अच्छा मौका है, बोल दे अपने दिल की बात, जो भी बोलना है। वो तू भी यार नहीं बोल सकता, डर लग रहा है। ये डरना बंद कर, आखिर कब तक इसके पीछे से भागता रहेगा? बोल दे। यार मुझे भागना पसंद है, लेकिन बोलना नहीं, क्योंकि डर लग रहा है यार। भाई इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, बोल दे यार। ठीक है, अगर तू नहीं बोलेगा ना तो मैं बोल देता हूँ, क्योंकि मैं तेरे चक्कर में बहुत परेशान हो चुका हूँ। रुक रुक, ठीक है, अच्छा बोलता हूँ। बोलता हूँ। सुनिए, क्या हुआ आपकी साइकिल में? साइकिल की चेन खराब हो गई है और अब सही भी नहीं हो रही है। यहाँ आसपास कोई दुकान नहीं है क्या? अरे दुकान की क्या जरूरत है जब मैं हूँ। मतलब? मेरा मतलब है कि आप हटिए, मैं सही कर देता हूँ चैन अभी आपकी। पकड़ बैग पकड़, हटिए, आप सही करता हूँ। हटिए हटिए, बस 2 मिनट का काम है। फंस गई है। ये तो सही नहीं हो रही है। लगता है अब आपकी साइकिल को मैकेनिक ही ठीक कर पाएगा, और यहाँ आसपास कोई मैकेनिक भी नहीं है। अब क्या करूँ मैं? सिर्फ 15 मिनट बाकी है। अगर टाइम पे कॉलेज नहीं पहुँची तो टीचर क्लास से बाहर कर देंगे। अगर आप बुरा न माने तो मैं आपको अपनी मोटरसाइकिल से आपके कॉलेज तक छोड़ सकता हूँ। आप सोचिए मत, मैं छोड़ दूंगा आपको। ठीक है, लेकिन मेरी ये साइकिल? अरे आप उसकी चिंता मत कीजिए। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। अरे मैंने उससे उसकी मदद करने के लिए बोला, लेकिन उसकी सारी मुसीबत तो मेरे सर डाल गया। ये भगवान, कैसा अन्याय है। अब साइकिल को भी पैदल ही लेकर जाना पड़ेगा यार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं जी, इसमें धन्यवाद की क्या जरूरत है? धन्यवाद तो घरों को बोलते हैं, अपनों को नहीं। क्या मतलब? और मेरा मतलब है कि क्या मैं इंसानियत के नाते इतना भी नहीं कर सकता? हेलो, कहाँ पहुँचा तू? मैं कॉलेज पहुंचने वाला हूँ, और हाँ, मैं इस मुसीबत को कॉलेज के बाहर ही खड़ा कर दूंगा। आकर ले जाना तू, ठीक है? ओ भाई, अपनी स्पीड थोड़ा कम कर और मेरी बात ध्यान से सुन। यार आज बहुत दिनों बाद सुमन ने मेरी तरफ देखा और मेरी गाड़ी पे बैठी। लगता है कि भगवान भी अब मुझे और सुमन को मिलाने के लिए राजी हो गया है। यार मैं तुझसे चाहता हूँ कि तू सुमन की साइकिल बनवा कर उसके घर के बाहर खड़ी कर दे। बस, अब बहुत हो गया। अबे मैं पढ़ाई करने आता हूँ, तेरी आशिकी की गुलामी करने नहीं। अब मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा। अपने इस महबूबा की साइकिल को आकर ले जाना, समझा? यार भाई, अगर तू मेरी मदद नहीं करेगा तो क्या दुश्मन करेगा? यार अगर ये मौका मेरे हाथ से निकल गया
तो यार मुझे जिंदगी भर अफसोस होगा। भाई यार कर देना मेरी मदद प्लीज भाई, कर देना यार भाई प्लीज यार। साले तू मुझे इतना परेशान कर रहा है ना, अगर तू सुमन को अपना नहीं बना पाया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसी नौबत ही नहीं आएगी यार। आज तो ऑटो भी नहीं आ रहा है, मैं घर कैसे जाऊंगी? अभी साइकिल भी बनवानी है मुझे। हम छोड़ेंगे आपको घर तक। हाँ हम छोड़ेंगे आपको घर तक। तुम कॉलेज नहीं गए क्या? क्या बात कर रहे हैं आप? मैं आपको इस तरह मुसीबत में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? क्या मतलब? जब आपको कॉलेज छोड़ने मैं आया था तो आपको घर छोड़ने का फर्ज भी मेरा ही बनता है। और वैसे भी आपका घर यहाँ से कितनी दूर है? आप मेरे होते हुए पैदल कैसे जा सकती हैं? आइए बैठिए। जी इसमें कुछ ऐसा सोचने वाला है नहीं जो आप अपने दिमाग पर इतना जोर डाल रही हैं। चलिए आइए बैठिए, आइए। अरे मेरी साइकिल, इसकी तो चेन बन गई है। आप ही ने बनवाया है ना इसकी चेन? चैन तो बहुत छोटी चीज़ है, मैं तो आपके लिए ताजमहल बनवा दूँ। क्या कहा? जी मैंने ही बनवाई है। धन्यवाद मेरी इतनी मदद करने के लिए। जी आप बार बार धन्यवाद बोलकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। मोहन, मोहन उठ। क्या हुआ माँ? 7 बज गए, कॉलेज नहीं जाना है क्या तुझे? 7 बज गए। जाता हूँ रेडी होने। ये सुमन कौन है? बोलना, कौन है ये सुमन? कौन सुमन माँ? ये सुमन जिसका नाम रात में पढ़ाई करते समय तुमने अपनी कॉपी में लिखा था। कौन सुमन? लाओ जरा देखे। हाँ माँ लिखा तो है। कौन है ये सुमन? माँ मुझे नहीं पता, मैं सच बोल रहा हूँ। माँ ये मेरी कॉपी नहीं है, ये प्रदीप की कॉपी है। पता नहीं है मेरे बैग में कैसे आ गई। माँ मैं सच बोल रहा हूँ, मैं किसी सुमन उमन को नहीं जानता। उसकी कॉपी तेरे पास कैसे आई? वो माँ मैंने अपना कोर्स पूरा करने के लिए उसकी कॉपी ली थी। कोर्स पूरा करने के लिए? लेकिन तू तो रोज कॉलेज जाता है, फिर तेरा कोर्स कैसे छूटा? मैं भी क्या बोलता रहता हूँ। हाँ अब याद आया माँ मुझे। वो बात है कि मैं और प्रदीप एक साथ पढ़ाई कर रहे थे तो गलती से उसकी कॉपी मेरे साथ आ गई। हाँ ये है असली बात। अच्छा ठीक है, जा जल्दी से तैयार हो जा। हाँ ठीक है माँ। अरे चुप हो जा भाई, तो क्यों रो रहा है यार? अरे चुप हो जा यार। अच्छा ये बता, कुछ खाएगा? खाएगा भाई, इसके लिए कुछ खाने को लेकर आ। ठीक है जल्दी जा। अरे भाई मैं तेरा आगे हाथ जोड़ता हूँ यार, चुप हो जा भाई, मत रो यार। ये लो छोटू, पकड़ पकड़। अच्छा ये बता, तेरे मम्मी पापा कहाँ रहते हैं? प्रदीप एक काम कर, इसे गाड़ी में उठा, इसके घर छोड़ के आते हैं। ठीक है हाँ।
क्या हुआ, आज फिर आपकी साइकिल खराब हो गई क्या? जी हाँ, काफ़ी देर से बना रही हूँ, बन ही नहीं रही है। क्या आप मुझे कॉलेज तक छोड़ देंगे? जी हाँ बिल्कुल, आइए। लेकिन मेरी साइकिल? अरे उसकी टेंशन तुम बिल्कुल मत लो, बैठो। कॉलेज तक छोड़ने आए तो घर तक आपको ही छोड़ना पड़ेगा। जी बिल्कुल। लेकिन पहले तुम कॉलेज जाओगे, क्लास अटेंड करोगे, फिर यहाँ आओगे। ओके? ओके। आओ बैठो। आपसे एक बात पूछे? हाँ पूछिए। आप इतने दिनों से मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? जी वो मुझे पता है तुम मेरा पीछा क्यों करते थे। तुम मुझसे प्यार करते हो ना? बोलो ना, करते हो ना मुझसे प्यार? जी जी जब वो प्यार करते हो तो डर क्यों रहे हो? इतने दिनों से जब मैं तुमसे बात भी नहीं करती थी, तुम्हारी तरफ देखती भी नहीं थी, तो तुम मेरा पीछा करते थे और मेरा इंतजार करते थे। और आज जब मैं तुम्हारे सामने हूँ तो अपने दिल की बात कहने से डर क्यों रहे हो? जी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। तो फिर इतने दिनों से बोला क्यों नहीं? जी वो आपके दिल में क्या है ये जाने बगैर मैं आपसे अपने दिल की बात कहने में डर रहा था। लेकिन मेरे दिल में तो तुम्हारे लिए प्यार है। हाँ मोहन, मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार है क्योंकि तुम मुझे बहुत अच्छी इंसान लगे। क्या लिख रहे हो मोहन? कुछ नहीं। लाओ दिखाओ मुझे। अरे नहीं नहीं कुछ भी नहीं है। अरे कुछ भी नहीं है। माँ वो आज मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। आजा बेटा, मेरी गोदी में आजा, मैं सर दबा देती हूँ। कहाँ जा रहा है बेटा? कहीं नहीं माँ, बस यहीं चौराहे तक जा रहा हूँ प्रदीप के साथ। चौराहे तक जा रहा है या सुमन से मिलने जा रहा है? सुमन? ये कौन है माँ? बेटा कल तूने नींद में सब कुछ मुझे बता दिया था कि सुमन कौन है। सब बता दिया? तब तेरी की। तेरी बातों से लग रहा था कि तू सुमन से बहुत प्यार करता है। माँ वो बेटा अब प्यार कर लिया है तो उसे हमेशा निभाना। और हाँ, तू मेरी बहू से मुझे कब मिलवा रहा है? बहुत ही जल्द।
बोलो मोहन, क्या कहा तुम्हारी माँ ने? यार मेरी माँ तो बहुत ही खुश थी। मुझे तो डर लग रहा था कि माँ गुस्सा करेंगी, लेकिन माँ तो बहुत खुश थी। और हाँ, वो तुमसे मिलने के लिए बोल रही थी। बताओ कब चलोगी मेरी माँ से मिलने? बहुत जल्द। बोलिए सर, क्या लेंगे आप? 2 कप चाय और एक पिज़्ज़ा। हाँ सुमन। मोहन, वो पापा को हमारे बारे में सब पता चल गया। कैसे? उन्होंने कल हमें होटल में देख लिया था और वो तुमसे मिलना चाहते हैं। मिलना चाहते हैं? ठीक है, आता हूँ मैं। सुमन की मां के गुजर जाने के बाद मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं इसकी छोटी से छोटी ख्वाहिश पूरी कर सकूं, और ये अपनी जिम्मेदारी मैंने बहुत ईमानदारी से निभाई है। मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि मेरे होते हुए कभी भी सुमन को दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। पढ़ाई पूरी हो गई तुम्हारी? बस कुछ दिनों में पूरी हो जाएगी। बेटा, मेरा कहना है कि तुम कहीं सरकारी नौकरी ढूंढ लो, क्योंकि आज के ज़माने में प्राइवेट नौकरी वाले अपना फ्यूचर नहीं बना पाते हैं। इसीलिए मेरा सपना है कि मैं अपनी बेटी की शादी किसी सरकारी नौकरी वाले से करूं। अंकल जी, अगर सरकारी नौकरी ही मेरा और सुमन का रिश्ता डिसाइड करेगी तो मैं सरकारी नौकरी जरूर ढूंढूंगा। मोहन, वो प्रदीप मुझे बता रहा था कि एक बार तुम्हारे कॉलेज में यूनिवर्सिटी वाले आए थे जो सरकारी नौकरी के लिए लड़कों को सीधा कॉलेज से उठा लेते हैं। वो बता रहा था कि तुम 100 में से 90 नंबर लाए थे, लेकिन फिर भी तुमने नौकरी के लिए बाहर जाने से मना कर दिया था। क्यों मना किया था मोहन तुमने? अपनी माँ के लिए। माँ के लिए? हाँ सुमन, अपनी माँ के लिए, क्योंकि मैं अपनी माँ से चाह कर भी दूर नहीं रह सकता, क्योंकि मैं बहुत ही प्यार करता हूँ अपनी माँ से। मैं सरकारी नौकरी के लिए अपनी माँ को छोड़कर बाहर नहीं रह सकता, लेकिन तुम्हारे लिए मैं यहाँ रहकर सरकारी नौकरी जरूर ढूंढूंगा, क्योंकि मैं तुमसे भी बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा मोहन, तुम्हें अगर मुझे और अपनी माँ में किसी एक को चुनना हो तो तुम किसे चुनोगे? अपनी माँ को। अगर हम दोनों ही तुम्हारे साथ ना रहें तो मैं पागल हो जाऊंगा। हेलो, क्या? डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरे पापा को? देखिए, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इनके ब्लड कैंसर है और इनके पास ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने का समय बचा है। बेटा, तो उदास क्यों हो रही है? जो इस धरती पर आया है उससे एक ना एक दिन जाना पड़ेगा। समझ लो मेरा दिन आ गया है। बेटा, तू एक काम कर, मोहन से कह दे जल्द ही कहीं एक सरकारी नौकरी ढूंढ ले, नहीं तो मैं तेरी शादी अपने दोस्त के बेटे से करा दूंगा, क्योंकि मैं जीते जी तुझे सुहागन देखना चाहता हूँ। तू मेरी आखिरी इच्छा पूरी करेगी ना बेटी? मोहन, मैं जानती हूँ तुम अपनी माँ को छोड़कर कहीं बाहर नौकरी नहीं करोगे, लेकिन मोहन, मेरे पापा के पास सिर्फ 1 महीने का समय है। अगर तुम्हें जल्द ही यहाँ कहीं नौकरी नहीं मिली तो वो मेरी शादी कहीं और कर देंगे, जिसे मैं चाह कर भी मना नहीं कर पाऊंगी। तुम फिक्र मत करो सुमन, मेरी एक जगह नौकरी के लिए बात चल रही है, मुझे जल्द ही वहाँ नौकरी मिल जाएगी। मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगा। अगर तुम किसी और की हो गई तो मैं पागल हो जाऊंगा। हेलो, हाँ मोहन। सुमन, वो एक लोग से मेरी काफ़ी दिनों से नौकरी के लिए बात चल रही थी, तो मुझे वहाँ नौकरी मिल गई है। क्या? माँ वो हाँ बेटा, बोल। माँ, वो एक लोग से मेरी नौकरी के लिए बात चल रही थी, तो खुशी की बात यह है कि मुझे नौकरी मिल गई है। और हाँ, मुझे नौकरी यहीं पे मिली है, बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। अरे वाह बेटा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन माँ। लेकिन क्या बेटा?
माँ वो नौकरी के लिए पहले 15 लाख रुपए जमा करने पड़ेंगे। हाँ बेटा, मेरे पास कुछ गहने पड़े हुए हैं, उन्हें बेचकर और खेती बेचकर शायद 15 लाख का इंतजाम हो जाए। लेकिन माँ, मुझे तेरे ऊपर पूरा भरोसा है कि तू नौकरी करके गहने भी छुड़ा लेगा और खेती भी खरीद लेगा। तू चिंता मत कर। चल भाई, आखिरकार तुझे नौकरी मिल ही गई। अब तुझे अपनी माँ को भी नहीं छोड़ना पड़ेगा और सुमन से तेरी शादी भी हो जाएगी। हाँ यार, और यार एक समय तो लगा था कि मुझे नौकरी ही नहीं मिलेगी, लेकिन अब इस नौकरी की वजह से मेरी लाइफ भी सेटल हो जाएगी और सुमन से मेरी शादी भी हो जाएगी। यार वो शुक्ला जी को नौकरी के लिए 15 लाख रुपए देने हैं। देख समय कितना हुआ है? 5:30। भाई वो शुक्ला जी को पैसे देने 6 बजे तक। ऐसा करते तू मुझे रास्ते में मिल, मैं मम्मी से पैसे लेकर आता हूँ। ठीक? ठीक है। माँ, ओ माँ, वो 15 लाख रुपए दे दो, शुक्ला जी को देने हैं। अरे माँ जाइए, जल्दी से दीजिए पैसे, नहीं तो लेट हो जाएगा। माँ उठिए ना, माँ उठिए, पैसे दीजिए। माँ, माँ, माँ। मेरी माँ कैसी है डॉक्टर साहब? कुछ खास ठीक नहीं है। आज जो उनके साथ हुआ है आगे भी हो सकता है, इसीलिए आपकी माँ का ऑपरेशन करना पड़ेगा। कितना खर्चा आएगा ऑपरेशन में? यही कुछ 12-13 लाख का खर्चा आएगा। डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन की तैयारी शुरू कीजिए। ये फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है? लगता है मैंने इसका फ़ोन जो काट दिया था, इसीलिए सुमन गुस्सा हो गई है। ससुर जी का नंबर है, उनको मिलाता हूँ। ससुर जी, मैं मोहन बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा? आवाज़ नहीं आ रही। हेलो। अरे ससुर जी, वो सुमन से बात करवाइए, वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रही है। हेलो, आवाज़ नहीं आ रही है। आज मेरी बेटी की शादी है, बाद में फ़ोन करना। तू पागल हो गया है क्या? मरना क्यों चाह रहा है? भाई, सुमन की आज शादी है, वो किसी और की होने जा रही है। भाई मैं नहीं जी पाऊंगा उसके बिना, नहीं जी पाऊंगा उसके बिना भाई मैं। भाई खुद को संभाल। भाई तुझे लड़कियां तो बहुत मिल जाएंगी, लेकिन माँ सिर्फ एक है। माँ के लिए जी ले भाई। कल माँ का ऑपरेशन है ना, चल भाई घर चल। चल।
हाँ भाई, वो मैं घर आया हूँ पैसे लेने, तो मुझे हॉस्पिटल में मिल। माँ यहाँ पर है? जी बताइए। वो आज तो माँ का ऑपरेशन होना था ना, लेकिन माँ यहाँ घर पर है। हम आपकी माँ का ऑपरेशन करने ही वाले थे, लेकिन वो जिद करने लगी कि मुझे घर जाना है। मैंने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं मानी, इसीलिए मजबूरन हमें उन्हें घर छोड़ना पड़ा। माँ, जब आपका आज ऑपरेशन होना था हॉस्पिटल में, तो आप यहाँ घर क्या करने आई हैं? माँ, बेटा, मैं जानती हूँ कि तू मुझसे बहुत प्यार करता है और मेरे लिए तू कुछ भी कर सकता है, पर मैं नहीं चाहती हूँ कि जो पैसे तेरी नौकरी के लिए इकट्ठे हुए हैं वो मेरे ऑपरेशन में खर्च हों। बेटा, मैंने तो अपनी ज़िंदगी जी ली, लेकिन तेरी ज़िंदगी अभी बहुत बड़ी है। तू खुशी खुशी नौकरी करना और सुमन से शादी करके हमेशा खुश रहना। मुझे कभी याद मत करना बेटा, क्योंकि तुझे फिर बहुत तकलीफ़ होगी।